अब आगे इंटरव्यू लेने वाला भाई कह रहा कि आप माता बहने अंजलि आर्या को, जो अंजलि आर्या संतराम पाल जी पर आरोप लगा रही हैं कि वो अपने भक्तों की टिक्की बिंदी सिंदूर हार श्रृंगार छुड़वाते हैं, आप उनको क्या नसीहत देना चाहोगी? अब ये माता बहनें क्या नसीहत दे रही हैं, ध्यान दे लो, नसीहत ले लो। आज आपके खिलाफ उन्होंने बोला है, तो आप उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे? नसीहत ये है बेटे भी इसको जानो और फिर बोलो। आज आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अंजलि आर्य जी आप सुधर जाइए और गलत टिप्पणी ना कीजिए, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझिए और उनको बदनाम मत कीजिए। और बिना प्रूफ के तो सोशल मीडिया पे आना ही नहीं चाहिए। अच्छा नहीं, लेकिन एक चीज और है, वो संत रामपाल जी को बदनाम नहीं कर रही, वो बदनाम आप लोगों को कर रही है। देखा, ये भाई कह रहा कि वो बदनाम संत रामपाल जी को नहीं कर रही, वो बदनाम आप लोगों को कर रही है। अरे इसी बात का तो दुख है इनको कि उस अंजलि आर्या ने संत रामपाल जी को नहीं बल्कि इन माता बहनों को बदनाम कर दिया, इनको कह दिया, इनके आत्मसम्मान पे ठेस लग गई। इसी बात का तो दर्द है इनको, तभी तो इंटरव्यू देने के लिए रोड पे खड़ी हैं। बाकी संत रामपाल जी को तो दुनिया गालियां निकालती अनजाने में, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। बरवाला कांड जैसी बेइज्जती और क्या होगी, जब इतनी बड़ी बेइज्जती करवा दी बरवाला कांड के समय, तो छोटी मोटी बेइज्जतियां हैं वर्तमान में, लेकिन इनके आत्मसम्मान पे ठेस लगा दी उसने। और जब बात आई अंजलि आर्या को नसीहत देने की, तो क्या कह रही हैं कि हम तो यही नसीहत देंगे अंजलि आर्या आप सुधर जाइए, आप सुधर जाइए। तो ये नसीहत बहन जी सतगुरु रामपाल जी को मत दे देना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। अंजलि आर्या ने केवल वही कहा जो सतगुरु रामपाल जी ने कहा, हार श्रृंगार को लेकर, टिक्की बिंदी को लेकर। जितनी भी बहन बेटियां आती हैं, कोई सबको प्रार्थना की जाती है कि किसी प्रकार का भी बाह्य आडंबर आपने नहीं करना है, ना कोई टिक्की बिंदी लानी है, ना कोई लिपस्टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पालिश वगैरह यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप जी ने नहीं पहनने चाहिए। और आप कह रही हैं कि अंजलि आर्या आप सुधर जाइए, तो कल को जब गुरुजी जेल से बाहर आ जाएं और यदि गुरुजी के सत्संग आपको सुनने को मिल जाएं या गुरुजी कह दें कि बच्चों टिक्की बिंदी हार श्रृंगार कुछ नहीं करना, तो बहन जी खड़ी होके गुरुजी को मत धमका देना कि गुरुजी आप सुधर जाइए, ये हम सहन नहीं करेंगे, टिक्की बिंदी हम नहीं छोड़ेंगे, हार श्रृंगार हम नहीं छोड़ेंगे। भाई अंजलि आर्या ने वही कुछ कहा जो गुरुजी ने कहा, फिर भी आप कह रहे हो कि आप सुधर जाइए। तो आप तो सीधे सीधे अपने गुरुजी को कह रही हैं सुधरने के लिए कि गुरुजी आप सुधर जाओ और सीधे सीधे सत्संग कर दिया करो, ये टिक्की बिंदी वाले सत्संग मत किया करो, हमें अच्छे नहीं लगते, हम नहीं छोड़ने वाले इनको। और ये भाई कह रहा है कि वो बदनाम संत रामपाल जी को नहीं कर रही, वो बदनाम आप माता बहनों को कर रही है। देखिए मूर्ख आदमी जलती हुई आग में घी डाल रहा है। ये हैं यूट्यूबर सतलोक आश्रम के, कह रहा है वो अंजलि आर्या बदनाम संत रामपाल जी को नहीं कर रही। अरे मूर्ख प्राणी, जब उसने कह दिया कि संत रामपाल जी दूध से नहाते थे, उस दूध की खीर बनती थी, तो वो तेरे गुरु को इज्जत दे रही है क्या? और कह रहा वो बदनाम संत रामपाल जी को नहीं कर रही, वो आप लोगों को बदनाम कर रही है। चलो अंजलि आर्या इन माता बहनों को बदनाम कर रही है, पहली बात तो उसने ऐसी कोई बात कही नहीं जिससे कि इन माता बहनों की कोई बदनामी हो। उसने वही तो कहा कि भाई संत रामपाल जी आश्रम में आने वाली माता बहनों से हार श्रृंगार छुड़वाते हैं, टिक्की बिंदी छुड़वाते हैं, और वो ही सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं। तो बताओ इसमें बदनामी वाली कौन सी बात आ गई भाई? जलती आग में घी डाल रहा है, बंदर की पूंछ पे पटाखा बांध रहा है। और मान लो अगर अंजलि आर्या संत रामपाल जी के भक्तों को बेवजह बदनाम भी कर रही है, तो सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान क्या कहता है? सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान कहता है कि आपने प्रति उत्तर में कोई जवाब नहीं देना। कहते को कहीं जान दे, गुरु की सीख तू ले, कि जो मर्जी कोई कुछ बोले उसको कहने दे, तू अपने गुरु जी की शिक्षाओं पर चल। कहते को कहीं जान दे, गुरु की सीख तू ले, शाकट और शवान को उल्टा जवाब न दे। फिर गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो तोकू काटा बोवे उसको बो तू फूल, तो हे फूल को फूल है वाको है त्रिशूल।
तो नालायको, तुम तो सतगुरु की किसी भी वाणी पर खरे नहीं उतर रहे, तुम तो सतगुरु की किसी भी शिक्षा पर नहीं चल रहे। उल्टा ही रिएक्शन है तुम्हारा, उल्टा ही रिएक्शन कि वो बदनाम तुम लोगों को कर रही है, संत रामपाल जी को नहीं कर रही। तो भगत की सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर भगत कुछ गलत नहीं कर रहा है तो दुनिया को भोंकने दो। रोड पे खड़े होकर तमाशा करने की क्या जरूरत है? इंटरव्यू देने की क्या जरूरत है? तो ऐसी तो कोई बात उसने कही नहीं जो संत रामपाल जी की संगत में जो माता बहनें हैं वो बदनाम हो। तो बताओ भाई और बहनों, इंटरव्यू लेने वाला भी ऐसा है और ये देने वाली भी ऐसी। अब देखो ये भाई जो इंटरव्यू ले रहा है, ये भी मेरे हिसाब से तकरीबन 15-16 साल से संत रामपाल जी से जुड़ा है, 15-16 साल से, और इन माता बहनों को भड़का रहा है कि वो बदनाम संत रामपाल जी को नहीं, आपको कर रही है कि जब आप ये टिक्की बिंदी उतार दोगी तो लोग आपको क्या कहेंगे, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी। अर्थात माता बहनों, टिक्की बिंदी मत उतार देना। उसके कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुन लो आप। इन माता बहनों को डरा रहा है कि समाज फिर क्या कहेगा तुम्हारे को जब तुम टिक्की बिंदी उतार दोगी। हे तू विधवा हो गई, हे तेरा पति मर लिया। ध्यान से सुनिए। क्योंकि आप लोगों के ऊपर जो है लोग टिप्पणियां करेंगे कि आप संत रामपाल जी से, संत रामपाल जी की शिष्या के माध्यम से जुड़े शिष्य हैं, तो भाई आप लोगों ने जो है अपना मंगलसूत्र दे दिया। बताओ, कह रहा कि आने वाले दिनों में लोग फिर आपके ऊपर टिप्पणियां करेंगे कि आपने संत रामपाल जी को अपना मंगलसूत्र भी दे दिया, संत रामपाल जी को आपने अपनी टिक्की भी दे दी, बिंदी भी दे दी, उनके कहने से आपने पहनना छोड़ दी। तो ये भाई सतलोक आश्रम का भगत अपनी गुरु बहनों को कह रहा कि कल को यदि तुमने ये हार श्रृंगार करना छोड़ दिया, आडंबर और पाखंड करना छोड़ दिया, तो लोग तुम्हारे ऊपर टिप्पणी करेंगे। बताओ, उल्टा लोकलाज में फंसा रहा है, उल्टा आडंबर को बढ़ावा देने की प्रेरणा दे रहा है इन माता बहनों को। पहले से आडंबर थोड़े कर रखे हैं क्या कि कल को फिर लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे ऊपर टिप्पणी करेंगे कि देख तूने तो हाथ में कुछ पहन नहीं रखा, तूने तो माथे पे कुछ नहीं लगा रखा, तेरा मंगलसूत्र कहां चला गया, तेरा पति मर गया क्या। उल्टा लोकलाज में फंसा रहा है इन माता बहनों को। ये हाल है पूरी चांडाल चौकड़ी का। इसलिए दास कह रहा है ये राजनीति के अड्डे, काल के अड्डे, जितने भी सतलोक आश्रम है, भक्ति नाम की छीट नहीं है। और ऐसी ही मंद बुद्धि संगत के पीछे संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार का धार्मिक धंधा चल रहा है। इसीलिए तो सतगुरु रामपाल जी का परिवार संगत में किसी को कुछ नहीं कहता, चाहे कोई कितना आडंबर करो, कितना पाखंड करो, क्योंकि उनको चाहिए संगत से पैसा, दान धर्म, बस वो आता रहे। बाकी जो मर्जी आडंबर करो, जो मर्जी पाखंड करो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है किसी से। ये हाल है इनका। अब आगे देखना इनका ज्ञान, आगे इनका ज्ञान देखो, संत रामपाल जी की शिक्षा का कितना असर है इन माता बहनों पर। अब वो कह रहा है फिर अब आप अंजलि आर्या पर क्या मुकदमा करोगी, तो कह रही है हां जरूर करेंगे, केस करेंगे, मुकदमा करेंगे। सुनिएगा। तो ऐसा तो कल एक वकील महिला थी जो संत रामपाल जी की शायद वकील हैं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर नहीं सुधरी तो उस पर केस भी किया जाएगा और उसके खिलाफ मानहानि का दावा भी किया जाएगा, मानहानि का केस किया जाएगा। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? कर देंगे। हाँ ठीक है, सही बात है, कैसे करेंगे फिर तो, और क्यों, हम क्यों सुनेंगे इसकी। अगर वो गलत टिप्पणी करेगी तो हम बिल्कुल केस करेंगे उन पे, बिल्कुल करेंगे जी। किन पे? अंजलि आर्य पे, हाँ जी केस करेंगे जी हम। सुधर जाएगी नहीं तो हाँ जी केस करेंगे, या तो सुधरेगी वो नहीं तो केस करेंगे हम। हाँ जी, क्या किसी के बारे में ऐसे गलत नहीं बोलना जी। देख लिया, देख लिया भाई और बहनों, और कुछ दिखाऊं? काफी होगा। गोबर को जितना कुरे दोगे बदबू बदबू आएगी, उसमें इत्र की खुशबू नहीं आएगी। इन सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को, इन माता बहनों को जितना ज्यादा जांचोगे, परखोगे, उतनी ज्यादा बदबू निकलेगी, गंदगी निकलेगी। ज्ञान नाम की चीज नहीं है इनके पास में। तो क्या आप अंजलि आर्या पर केस करोगी? हां कर देंगे,
वो 70 साल की बुढ़िया करी हाँ कर देंगे, और क्या करेंगे, केस ही करेंगे। और ये बाकी सारी माता बहनें हाँ केस करेंगे, केस करेंगे, केस करेंगे। अरे माता बहनों चलो सत्संग तो छोड़ दो, तुम ये बताओ सुबह का नित्य नियम भी ढंग से करती हो कि नहीं करती? अरे गुरुजी तो कह रहे हैं अगर तुम्हारे साथ में कोई बुरा बर्ताव करे, तुम्हें गाली गलौज दे, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जो तो को काटा बोवे वाको बोतु फूल, तो ये फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। कहते को कहीं जान दे, गुरु की सीख तू ले, साकट और सवान को उल्टा जवाब न दे। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाई सुख होते हैं और ठगे दुख होए। आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, कहे कबीर मत उल्टी और रहे एक की एक। अरे क्या शिक्षा ली? कभी नित्य नियम भी करती हो कि नहीं करती हो माता बहनों, भूली भटकी? बहुत बुरा हाल है भाई और बहनों, बहुत बुरा हाल है। इस भाई ने कहा कि क्या उस पर केस करोगी? क्योंकि हमारी एक और गुरु बहन है जो वकील है, वो कह रही है कि मैं अंजलि आर्या पर केस करूंगी। तो सब ने स्वीकृति दे दी कि हाँ हम केस करेंगे, केस करेंगे। अगर ये भाई बोल दे कि क्या तुम अंजलि आर्या का मर्डर करोगी? हाँ हम मर्डर करेंगी, मर्डर करेंगे, जरूर करेंगी। भेड़ चाल हो रही है, भेड़ चाल। अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए वास्तव में कि साध संगति क्या है। सतगुरु रामपाल जी का वास्तव में आशीर्वाद कहां है, उनका असली मिशन कहां से चल रहा है। आगे सुनो, सुनते जाओ इनके बोल वचन क्या कुछ कह रही हैं। ये जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये बिल्कुल गलत धारणा है इसके। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं छुड़वाया। वो पर्सनल मैटर हमारा भी, वो ना तो ये कहते भी चूड़ी पहन कर भक्ति करो, ना वो ये कहते, वो तो ये कहते ही नहीं कि फिर पहनो या मत पहनो, वो तो आपकी मर्जी, वो तो आपकी मर्जी है। बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर जो है इनकी मर्जी है। लेकिन अरे भाई ये भगवान, सुबह सुबह ये रोटी खाते हैं, गोबर खाते हैं, समझ में नहीं आ रहा। कह रहे संत रामपाल जी तो कभी कहते नहीं, वो तो कहते हैं तुम भक्ति करो, बाकी तुम क्या पहन रहे हो, क्या छोड़ रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या खा रहे हो, संत रामपाल जी को कोई लेना देना नहीं है। और ये भाई कह रहा है कि ये तो संत रामपाल जी कह रहे हैं कि ये तो भक्तों की अपनी मर्जी है, पहनने या ना पहनने तो भक्तों की मर्जी है, वो कभी मना नहीं करते किसी को। एक के कुएं का पानी है। अरे भगत अगर भक्ति पर अपनी मर्जी चलाएगा वो भक्ति सफल करेगा? भगत की अपनी मर्जी का क्या मतलब भाई? फिर संत रामपाल जी के द्वारा नियम देने का क्या मतलब रह गया? फिर मर्यादा बताने का क्या मतलब रह गया? कि संत रामपाल जी तो कहते हैं कि बस तुम भक्ति करो और बाकी चाहे जो मर्जी पहनो, जो मर्जी छोड़ दो, यानी नियम और मर्यादाओं को छोड़ दो, तुम तो केवल सुमरण करो बस। कौन सी सत्संग में कहा भाई कि बच्चों मैं तुम्हें जो भक्ति दे रहा हूं बस तुम वो करो, बाकी अपनी मर्जी करो जो भी तुम्हें करना है। अब सोचिए बाकी संगत क्या करेगी, नए नए भगत क्या करेंगे ये बातें सुनकर इन पुराने पुराने भक्तों के मुख से? निभाएंगे वो नियम, रहेंगे वो मर्यादा में? गुरु जी साफ साफ कह रहे हैं कि नहीं पहनना भैया, ना टिक्की, ना बिंदी, ना सिंदूर, ना हार श्रृंगार, ना ये भड़कीले कपड़े। गुरु जी मना कर रहे हैं और ये गुरु जी के विरुद्ध बोल रही हैं। जितनी भी बहन बेटियां आती हैं, कोई सबको प्रार्थना की जाती है कि किसी प्रकार का भी बाह्य आडंबर आपने नहीं करना है। ना कोई टिक्की बिंदी लानी है, ना कोई लिपस्टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पालिश वगैरह यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप जी ने नहीं पहनने चाहिए। लेकिन मेरे को जिनकी भी हाथों में मैं देख रहा हूँ, ये देखिए चूड़ियां पहने हुए महिलाएं हैं जो संत रामपाल जी की शिष्या हैं। यहाँ देखिए आप भी संत रामपाल जी, ये देखिए इनके हाथ में एक बार मैं कहूंगा दिखा दो। कितने सालों से संत रामपाल? मैं 2003 26 मार्च 2003 से जुड़ी हुई हूँ। 2003 से, मतलब 23 साल से आप संत रामपाल जी के शिष्य हैं। तो आपकी चूड़ियां उतरवाने के लिए नहीं कहा? नहीं, परमात्मा ने ऐसा कुछ भी उपदेश नहीं दिया, नहीं कहा।
बताओ, कह रही है मैं 2003 से संत रामपाल जी से जुड़ी हूं, 2003 से। और कह रही है संत रामपाल जी ने कभी नहीं कहा कि चूड़ियां उतार दो, टिक्की उतार दो, बिंदी उतार दो, हार श्रृंगार मत करो। कभी नहीं कहा संत रामपाल जी ने। 2003 से जुड़ी हुई है। सही कहते हैं परमात्मा, कोटि वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीज है। एक चंदन बन में रंग ला दे, बाट बिसंबी बांस बिटंबी ना सीज है। पत्थर को चाहे 1 करोड़ वर्ष तक पानी में डाल के रखो, उसका स्वभाव चेंज नहीं होता। इसी प्रकार जो काल की आत्मा होती है, जो काल के जीव होते हैं, वो सतगुरु की संगत में चाहे कितने वर्ष रहो, चाहे करोड़ों वर्ष संत की संगत करो, उनके स्वभाव में, आचार विचार में कोई बदलाव नहीं आता। ये 2003 से पहले भी बहन ऐसी थी और 2003 के बाद और 2026 तक भी ऐसी है। कह रही मैं 2003 से संत रामपाल जी से जुड़ी हूं और गुरु जी ने कभी मना नहीं किया ये सोना चांदी पहनना कि नहीं पहनना, टिक्की बिंदी लगानी है कि नहीं लगानी है। बहुत बुरा हाल है भाई और बहनों, बहुत बुरा हाल है। अब इनकी भी बेचारियों की क्या गलती। जब सतगुरु रामपाल जी की बेटी, सतगुरु रामपाल जी की पत्नी, सतगुरु रामपाल जी की पोती, जब वो ही सोना चांदी पहनना नहीं छोड़ रही हैं, आडंबर करना, पाखंड करना, डंब करना नहीं छोड़ रही हैं, जो सन 1994 से जुड़ी हुई हैं, तो बताओ ये 2003 वाली बेचारी कहां टिकेगी। ये कहां से बेचारी मीराबाई बन जाएगी। जब सतगुरु रामपाल जी का परिवार ही भगत नहीं बना तो ये बेचारी कहां से पुल्लोबाई बनेगी। अब और उल्टा दोष उस अंजलि आर्या को दिया जा रहा है कि अंजलि आर्या के दिमाग में कीड़ा है, कीड़ा। अंजलि आर्या के दिमाग में कीड़ा है। जबकि अभी तक का वीडियो सुनकर भाई और बहनों आप विचार कर लेना कि दिमाग में कीड़ा संत रामपाल जी की इन शतलोक आश्रमों से जुड़ी माता बहनों के दिमाग में है या अंजलि आर्या के दिमाग में है, यह आप जी खुद निर्णय करना। तो ये मतलब आर्य समाज के दिमाग की उपज है क्या? ये तो इन्हीं की उपज है, हम क्या बता सकते हैं इनके बारे में। इनके क्या इनके दिमाग में कोई गड़बड़ होगी? हो रही है जी, जरूर हो रही है। हाँ जी, क्या कहना था? अंजलि का दिमाग में कीड़ा है। आप संत रामपाल जी के बच्चे हैं? अच्छा, ये मानना पड़ेगा इनका। अच्छा, क्या भाई और बहनों, ये आपने देखा होगा जो ये कचरा बीनने वाली औरतें हैं, पॉलीथीन बीनने वाली औरतें हैं, आपको नहीं लग रहा कि ये कुछ कुछ वैसी लग रही हैं। एक बड़ा सा बोरा सा थैला सा लेके 5-4 लड़कियां, औरतें, और ये खाली बोतल वगैरह, पानी की खाली बोतल वगैरह, एक कचरा वचरा बीनती रहती ना दुकानों के आगे, 5-7 इकट्ठी होके। आपको नहीं लग रहा कि कुछ कुछ वैसी लग रही हैं ये? और इनकी भाषा भी बिल्कुल उनके जैसी है। उन कचरा बीनने वाली औरतों में, इन सतगुरु रामपाल जी की शिष्याओं में मुझे तो कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। ना इनके रहन सहन में, ना इनके पहनावे में, और ना इनकी बोलचाल में। वो कचरा बीनने वाली और ये माता बहनें, मुझे तो कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। उसके दिमाग में कीड़ा है, उसका इलाज करना पड़ेगा। क्या है ये? तुम्हें दुनिया देख रही है सोशल मीडिया पर और तुम्हें कोई नहीं जानता। बदनामी तुम्हारे गुरु की हो रही है कि ये ज्ञान देता है बाबा रामपाल आश्रम में बैठा कर इन औरतों को। हम तो पहले ना कहा करते थे औरतें बिगड़ जाएंगी वहां पर। ये सभ्य समाज की, सभ्य माता बहनों की भाषा नहीं है कि अंजलि आर्या के दिमाग में कीड़ा है, उसका इलाज करना पड़ेगा। बेहया, बेशरम इंटरव्यू है, किसी भी एंगल से संत गुरु रामपाल जी की भक्ति को नहीं दर्शाता। असल में इन माता बहनों को और इस इंटरव्यू लेने वाले को संत रामपाल जी की संगत का हिस्सा कहना संगत का अपमान है। और आगे सुनो,
एक ने तो केवल इतना ही कहा कि उसके दिमाग में कीड़ा है, दूसरी घड़ी हम निकालेंगे उसका दिमाग का कीड़ा। सुन लो। अच्छा, क्या दिक्कत लग रही है? गलत बोला है। अच्छा, हाँ, ये बोल रही है बोले, मान लो उसके लिए क्या इलाज होना चाहिए? उस पर केस डालना चाहिए। उसका केस हम निकालेंगे उसका कीड़ा दिमाग का। अच्छा। हाँ, सारे भगत मिलकर हाँ, सारे ठेस पहुंचाई जी उसने, हमारा आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई है। बोल रही है ना, कह रही हम निकालेंगे सारे भगत मिलकर उसका दिमाग का कीड़ा, और उसने हमारे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई है। अरे नालायको, भगतों का कोई आत्म सम्मान होता है क्या? भगत की कोई इज्जत होती है क्या? गुरुदेव ने लाखों सत्संग सुना दिए, सतयुग से लेकर कलयुग के प्रथम चरण तक। किसी भगत की समाज ने कोई इज्जत की है क्या? इस काल के लोक में अगर आप सत्य भक्ति करोगे, गुरु के वचन पर चलोगे, तो जगह जगह आपके आत्म सम्मान पर ठेस पहुंचाई जाएगी। और जब जब आपके आत्म सम्मान पर ठेस पहुंचाई जाएगी, तब तब सतगुरु आपके ज्ञान की जो है परीक्षा लेगा कि मेरे भगत ने जीवित मरना सीखा कि नहीं सीखा, मेरे भगत में लोक लाज शेष है या नहीं है। ये परीक्षा ले रहा है सतगुरु। अब निकालेंगे सारे भगत मिलकर उसका दिमाग का कीड़ा। पहले अपने दिमाग का कीड़ा तो निकाल लो तुम, जो सतगुरु रामपाल जी के बार बार इतना कहने के बाद भी तुम ये टिक्की बिंदी चूड़ियां हार श्रृंगार ये आडंबर पाखंड नहीं छोड़ पा रही। अपने अपने दिमाग का कीड़ा तो निकाल लो एक बार, दुनिया वालों का बाद में निकालना। हमारे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई है। आत्म सम्मान होता है भक्तों का। आज तुम्हारा बाप, तुम्हारा गुरु हिसार जेल में देश और दुनिया में बदनाम होके बैठा है। बरवाला कांड जैसी घटना जो तुम भक्तों ने जो करवा दी, जब तुम्हारे भगवान के आत्म सम्मान को ठेस लगी हुई है और तुम इज्जत की ठेकेदारनी बनकर अगले जन्म में गधा बनने की तैयारी कर रही हो क्या? अरे इस गंदे लोक में भगत ने इज्जत लेकर अगले जन्म में उसने गधा बनना है क्या? यह परीक्षा चल रही है। इनके आत्म सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इनके गुरु की भले बदनामी हो, भले बेइज्जती हो, जेल में बैठे हैं, बस इनके आत्म सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और ये कर देंगे इलाज, ये कीड़ा निकालेंगे। इनका खुद का कीड़ा तो निकल नहीं रहा। 30-30 साल होगी, 20-20 साल होगी, ये आडंबर ये पाखंड छूट नहीं रहे, और दुनिया का कीड़ा निकालेंगे। बहुत बुरा हाल है। मतलब सतलोक आश्रम से जुड़े भगत जो गुंडे हरकतों से पीछे नहीं है। मुझ पवन दास के साथ में कैसा कैसा उन्होंने दुर्व्यवहार किया। 3-3 बार मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। साध संगति में जा जाकर भगत भाई बहनों के साथ में मारपिटाई की। आश्रमों से जुड़े भगत तो गुंडे हरकतों से पीछे नहीं है। अब ये माता बहनें भी ये गुंडे हरकतों पे आ रही हैं। ये भी अब गुंडागर्दी में हाथ आजमाना चाहती हैं कि हम निकालेंगे उसके दिमाग का कीड़ा। ये हालात है सतगुरु रामपाल जी की संगत में, जो इन सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है। इसलिए उस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने, वो तो अंतर्यामी है, जानी जान है। अरे इनके विचार आप और हमारे सामने तो आज आ रहे हैं। वो तो अंतर्यामी शुरू से जानता था। इसलिए परमात्मा ने बरवाला कांड के समय कुछ नहीं बोला, और बरवाला कांड के बाद परमात्मा ने अपनी यथार्थ भक्ति के लिए अपना यथार्थ मिशन चला दिया। साथ संगति की शुरुआत करवा दी कि जो मेरा होगा, जिसने वास्तव में भक्ति चाहिएगी, जो जीवित मरना सीख रहा होगा, जिसने यहां से बाहर निकलना है, जिसका कोई सम्मान नहीं, कोई आत्म सम्मान नहीं, उन्होंने आत्माओं को गुरुदेव ने साथ संगति से जोड़ दिया। और आज रात और दिन का अंतर है। आचार विचार व्यवहार को लेकर, भक्ति को लेकर, चाल चलन को लेकर, साध संगति से जुड़े भाई बहनों में और शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों में रात और दिन का अंतर है। ये ऐसी असभ्य भाषा, ये मवाली वाली भाषा आपको साध संगति में माता बहनों के मुख से कभी आपको शौपन में भी सुनने को नहीं मिलेगी। शौपन में भी। और इन नालायकों को यह नहीं पता कि तुम जो अपने मुख से जो गंदगी निकाल रही हो ना, हम निकालेंगे कीड़ा। अरे दुनिया तुम्हारे गुरु की परख कर रही है तुम्हारे वचनों से, कि जो गुरु ने सिखाया होगा संगत वही तो बोलेगी। तुम्हारे गुरु को दुनिया परख कर रही है।
इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं भगत का बोलना, चलना, उठना, बैठना, देखना बहुत ज्यादा सभ्य होना चाहिए। ये कचरा बीनने वाली अच्छी है तुम माता बहनों से, तो कचरा बीनने वाली वो कम से कम मुंह के अंदर पान मसाला ठूस के कुछ बोलती तो नहीं है, और तुम तो सब कुछ भोंक रही हो जो नहीं बोलना चाहिए।